गुड इवनिंग दोस्तों। ये रीजनिंग के क्लास 2 है। क्लास 1 हम लोगों ने ऑलरेडी पिक्टोरियल सीरीज़ वाली क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। रीजनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें आपको 24 मार्क्स के क्वेश्चंस, सॉरी यार बार बार 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो ऑलरेडी मैंने एक टाइप्स, इसमें 5-6 टाइप्स हम करेंगे, ठीक है ना। जिसमें ऑलरेडी मैंने एक टाइप आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है, जिसमें हमने पिक्टोरियल सीरीज़ के किए थे। आज के टॉपिक में हम 2 चीज़ देखेंगे। पहले चीज़ देखेंगे हमारी ओड एंड आउट, ठीक है ना, ये वाली देखेंगे, ठीक है। ऑड ऑन आउट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑड ऑन आउट, इसे हम देखेंगे। और इसके बाद एक और मैं बना रखा हूँ जिसमें हम वेन डायग्राम्स की यूज़ करके उसके आंसर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 2 को, क्लास 2। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है हमारा रीजनिंग का क्लास 2। व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑर्डर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर दे रखा है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एक्चुअली मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या है। यहाँ पर एक्चुअली इनका बोलने का मतलब क्या है, या इसमें क्वेश्चंस किस टाइप में आते हैं। आपको एक क्वेश्चंस होगा और 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है ना। उस 4 ऑप्शंस में हमें फाइंड करना है कि 3 सिमिलर होंगे और एक कोई ऐसा होगा जो उनके साथ उनकी कोई तालमेल, उनके साथ वो मैच नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उस जो मैच नहीं कर रहा होगा उसको वहाँ से हटाना है हमें, मतलब उसी को हमें बताना है कि ये जो है, ये 4 में से ये एक जो है ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो वही ऑड ऑन आउट, ऑड जो ऑड है जो उसके साथ मैच नहीं कर रहा, उसे हमें फाइंड आउट करना और बताना आंसर है। एग्जाम्पल्स करेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक जो थ्योरी क्लास नहीं है कि मैं थ्योरी में बताऊंगा तो आपको दिकदारी लगे। बेसिक आइडिया दे रखा है। और टाइप्स ऑफ रिलेशन देखो, इसमें हम क्या किस तरह के टाइप्स देखेंगे। इसमें नंबर, इवन, ऑड, मैं एक क्वेश्चंस करता हूँ फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। चलो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, ऑड एंड आउट में, ठीक है। क्वेश्चंस दे रखा रहेगा आपका, एक क्वेश्चन से देखो 2 4 6 9, मैं ये बता रहा हूँ 2 4 6 9, ये क्वेश्चंस हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना आप, आंसर्स एक्चुअली देखना है, ध्यान देना, आंसर्स भी साइड में है, ठीक है ना। पर आंसर्स आए कैसे हैं ये जब तक आप लोग जानोगे नहीं तो फिर भी बगल में आंसर रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 2 2 के प्लस में जा रहा है ना, 2 + 2 4, 2 4 के प्लस फिर 2 करेंगे तो 6, 6 के प्लस 2 8 होना चाहिए। पर है कितना यहाँ 9। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 के साथ प्लस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, बट 2 के टेबल 2 2 जा 2 2 जा 2 2 2 सॉरी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 होना चाहिए। पर क्या है 9, यानी कि ये इसके साथ मैच ये नंबर नहीं कर रहा। तो हमारा ऑड ऑन आउट कौन सा होगा 9, यानी कि हमारे इसके आंसर्स क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा 9 इज ऑड। ये हमें इस पे नहीं है, बाकी सारे इवन्स नंबर है, ठीक है ना। ठीक, इस तरह से हमें निकालना है कि ये इसके ग्रुप में शुद्ध या सही नहीं बैठ रहा। बस इस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। यहाँ देखो 3 7 13 21 3 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 13 है, इसके बाद 21 है। इसमें क्या समझ रहे हो, 3 7 और 13 ये प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने आप ही डिवाइड हो सकते, किसी और नंबर से ये नंबर जो है डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। और 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 21 क्या है, वो 7 के टेबल में भी आता है, 7 3 जा 21 और 21 जा 21 है, यानी कि 21 ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हम किसे बोलते हैं, बस वही नंबर है ना जिसके साथ वो खुद के टेबल में आए और किसी के टेबल में ना आए, उसी ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा नंबर के बारे में। बहुत चीज़ है इसमें भी बहुत टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे देखो यहाँ पर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ऑड एंड आउट में नंबर से रिलेटेड है, वर्ड से रिलेटेड, अल्फ़ाबेट है, फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ वर्ड से रिलेटेड मैं भी एक दो क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ बहुत मतलब हार्ड वर्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा और क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना पड़ेगा, आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ वर्ड्स, एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो, यानी कि आपको यहाँ क्या अलग दिख रहा है ना। एप्पल क्या है, एक फ्रूट्स है, मैंगो भी फ्रूट्स है, बनाना भी फ्रूट्स है, पोटैटो फ्रूट्स के उस पर नहीं आती, ये वेजिटेबल्स है। ये क्या है, पोटैटो क्या है, वेजिटेबल्स है। इसका आंसर यहाँ दे नहीं रखा है, पर अब तो आप समझ ही गए ना, अब तो आप खुद ही आंसर निकाल लोगे क्या है।
यानी कि हमें ऑड एंड आउट करना है, यानी कि जो यहाँ पर सही से ना बैठे, ठीक है। अच्छा देखो एक मैथ का और था यहाँ, वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगा हमारा। देखो मैथ के क्वेश्चन 5 था, फिर 10, 15 क्या होना चाहिए समझिए, 5 के साथ 5 जोड़ के 10 हो गया, 10 के साथ फिर 5 जुड़ा 15 हो गया, 15 के साथ फिर 5 ही जुड़ना चाहिए ना, यहाँ 20 होना चाहिए, पर यहाँ क्या है 16 है। सो 16 इज अ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 बता रहा है, सो 16 इज अ ऑड नंबर, इट्स नॉट अ ऑड नंबर बट इट इज अ ऑड ऑन, मतलब ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, 16 हमारा नहीं होगा इसके इनमें शामिल, सो 16 इज और आंसर। ओके, ऑप्शंस रहेगा वहाँ पर, ये क्वेश्चंस रहेंगे और ऑप्शंस रहेगा ए बी सी और डी, ये सारे नंबर रहेंगे वहाँ पर, ए में बी में सी में डी में, तो हमें डी वाला जो डी में क्या रहेगा हमारा 16 रहेगा, तो 16 हमारा सही होगा, ठीक है, इस तरह से करना है। अब चलो यहाँ पर देखते हैं एप्पल्स सॉरी वर्ड्स वाले में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये भी हमारे क्वेश्चंस ऐसे सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चंस कैसा रहेगा, ये सिंपल ये क्वेश्चंस रहेगा, ऑप्शन यहाँ नीचे में जो 4 ऑप्शंस रहेंगे ना, उसी पे एक 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे और इसको 4 दे देंगे, ठीक है। और हमें उन चारों ऑप्शंस में से चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा ऑड ऑन है, कौन सा इसके साथ मैच नहीं खा रहा है, तो हम आसानी से पता लगा देंगे कि एप्पल हमारा क्या है, एप्पल हमारा फ्रूट्स है, मैंगो हमारा फ्रूट्स है, बनाना हमारा फ्रूट्स है, पोटैटो हमारा फ्रूट्स नहीं है, दिस इज अ वेजिटेबल्स। ओके, सो पोटैटो इज अ नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑल 3, okay, not a member of this all 3, that's why potato is our answer। Okay, now move to the second one, pen, pencil, book, eraser, पेन, पेंसिल, बुक, इरेजर। नाउ बता पाओगे क्या हो गया यहाँ पर, पेन भी हमारा रिलेटिव है, पेंसिल भी रिलेटिव है, इरेजर भी रिलेटिव है, ये तीनों के तीनों जो है ना एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, पर बुक इज नॉट द मेंबर ऑफ ऑल दिस 3। ओके, सो आवर आंसर इज बुक। ओके, इस तरह से हमें ऑड आउट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिंपल है, पर कभी कभी क्या होता है ना हड़बड़ी में वही गड़बड़ी हो जाता है ना, वही वाली बात। अब देखो कि टाइम हम एक्चुअली क्वेश्चंस मैं पहले भी बता रखा हूँ कि जो क्वेश्चंस जो आते हैं ना क्या बोलते हैं उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आसान होते हैं, पर समय कम रहता है, एक क्वेश्चंस में हमें 10 सेकेंड 30 सेकेंड 20 सेकेंड 40 सेकेंड, मुश्किल से किसी एग्ज़ाम में हमें 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 30-35 सेकंड में हमें निपटाना पड़ेगा, तो उस समय हड़बड़ी हो जाती है और उस समय मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थर्ड वाले को देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हिमालय। देखो हिमालय कहाँ से आ गई, एक पर्वतमाला, दिस इज ए माउंटेन्स आ गए ना, एंड ऑल दिस आर द, दिल्ली इज ऑल्सो कैपिटल बोल सकते हैं, मुंबई इज ऑल्सो कैपिटल, मुंबई हाँ यस, कोलकाता इज ऑल्सो कैपिटल, एंड हिमालय इज नॉट अ कैपिटल, नॉट अ एनी city। okay, this all are the city also, so Himalaya is not a suitable for all these 3। okay, so Himalaya is our answer। now move to the fourth one। अच्छा यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि एप्पल इज, अच्छा यही तो आंसर है यार, मैंने एक्चुअली आंसर ये है, देखो पोटैटो, बुक और हिमालय, ठीक है, यही आंसर मैं देखा ही नहीं था। चलो अब देखो यहाँ पे, अब इस तरह एक देखो, ये मैं टाइप्स में बता रहा हूँ, नंबर्स के टाइप आ सकते हैं, वर्ड्स में इस तरह से आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट में देखो इस तरह से आ सकते हैं। एक्चुअली अल्फ़ाबेट वाली जो क्वेश्चंस है ना वो आपको थोड़ा परेशान करेगा, ठीक है ना, पर क्वेश्चंस के लेवल्स एग्ज़ाम, मतलब आप किस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके ऊपर से क्वेश्चंस के लेवल्स आते हैं, इसमें भी ईजी भी क्वेश्चन से हार्ड भी होते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा अल्फ़ाबेट में आते हैं, देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में देखो हमारा क्या है, पहला AEIB, देखो ए है, ई है, आई है, बी इज ए कॉन्स्टेंट, हाँ देखो यहाँ पर सिंपल से आ रहा है, ए इज ए वॉल, ई इज ए वॉल, आई इज ए वॉल, ठीक है ना, सारे के सारे क्या है वो वोवल्स है, और बी हमारी क्या है कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, AEIOU ये वॉल्स है ना 5, तो यहाँ पर ऐसे हमें मिलाना पड़ेगा कि भैया बी यहाँ पर क्या है, ये इनके ग्रुप में नहीं है, सो बी इज और आंसर। ओके, मैंने एक्चुअली आपको सारी जानकारी रखनी पड़ेंगे कि वॉल्स क्या है, प्राइम नंबर कौन सा है, इवन नंबर कौन सा है, ओड नंबर कौन सा है, स्टेट कौन सा है, कैपिटल क्या है, सारी चीज़, यानी कि यहाँ पे एक जीके के टाइप के टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पे FHGM, एफ यहाँ देखना पड़ेगा, FG, हाँ देखो एफ है, उसके बाद क्या आ रहा है, एफ के बाद क्या आएगा, G, फिर H के बाद I,
फिर जे। देखो ऐसे मिला हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो कैसे, इस तरह से आपको इसमें इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे ये कैसे देखना पड़ेगा हमें। एफ के बाद क्या आता है, एफ के बाद आई आता है ना भाई, सॉरी, एफ के बाद जी, उसके बाद एच, ठीक है। देखो एफ के बाद एच, यानी एक जी के बाद एक गैप के बाद आ गया, एच के बाद आई, ठीक है, उसके बाद जे, यानी फिर यहाँ बना एफ के बाद जी आया, फिर एच के बाद आई आया, फिर जे, यानी कि एक गैप के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए था, यहाँ जी होना चाहिए था, और यहाँ आई होना चाहिए। मेरे बोलने का मतलब एफ के बाद जी, फिर एच, आई, फिर जे के बाद क्या होना है, जे के बाद के, फिर एल होना चाहिए, यही होता है ना जे के बाद। हाँ, जे के बाद क्या होना चाहिए, के होना चाहिए था, और उसके बाद क्या होना चाहिए था, एल होना चाहिए था। यहाँ पर एम के जगह क्या होना चाहिए था, एम की जगह एल होना चाहिए था। समझ में आया? इस तरह से देखना पड़ेगा और इस तरह से समझना पड़ेगा। एफ, जी, एच, आई, जे, फिर के, फिर एल होना चाहिए था, पर यहाँ एम है। एम इज नॉट द क्या बोलते, नॉट द इट, एम इज नॉट अ पैटर्न, यहाँ लिखा हुआ है, देखो एम इज नॉट इन द पैटर्न, पैटर्न के साथ एम यहाँ मैच नहीं कर रहा, दैट्स वाई इट इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस ऑल थ्री। ओके, सो एम इज और आंसर, वहाँ ऑप्शंस रहेगा, एम 4 में रहेगा, तो हमें एम में क्या करना पड़ेगा, राउंड। एक्चुअली टिक नहीं करते हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ना, हम ऐसे राउंड करते हैं। एक हमारे पास एक सीट आएगा जिसमें हमें इस तरह से टिक 1 का 2, फिर 3, इस तरह से करना पड़ेगा राउंड, ठीक है। तो इस तरह से करने की यहाँ पर भी वही है, देखो यहाँ 3+3 है। डी के बाद क्या आएगा, ABCD, EFG, डी के बाद आएगा EF, फिर G आ रहा है, जी के बाद H, I, फिर J आ रहा है, जे के बाद K, L, M, N, O, P, Q, ठीक है ना। N इज नेक्स्ट आफ्टर J, J के बाद क्या आना चाहिए, J, K, L, M, हाँ N होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है नहीं, मैच नहीं कर रहा, 3-3 तुम आप 3-3 देते जाना, ठीक है। तो इस तरह से इस सारे क्वेश्चंस को हमें देखना होता है, सारे क्वेश्चंस को हमें करना होता है, ठीक है ना। तो ये टाइप क्या था हमारा, टाइप नंबर, वर्ड्स, अल्फ़ाबेट, और फिगर का तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली फिगर्स का दो दे रखा है, देखो यहाँ क्या दे रखा है, स्क्वायर इज डिफरेंट अदर द सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स, स्क्वायर इज डिफरेंट अदर। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर इस तरह एक्चुअली ये जो दे रखा है ना, यहाँ मुझे लग रहा है ये कंफ्यूज हो गया, ये खुद ही कंफ्यूज है। यहाँ स्क्वायर दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, सॉरी सर्कल दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, फिर से यहाँ इन्हें सर्कल दे रखा है, और सर्कल इज डिफरेंट अदर सर्कल आर ट्राइंगल। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सर्कल जो है 2 सर्कल दे रखा है यहाँ पे, इसे डायमंड इज डिफरेंट अदर इंडिकेट डायरेक्शन, डायमंड इज डिफरेंट टू द इंडिकेट डायरेक्शन। अच्छा, ये जो एक डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये है, तो ये तीनों के साथ मैच कर रहा है। मैं मतलब मेरे बोलने का मतलब ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो तीनों एक जैसे हैं, पर ये बंदा जो है ये अलग है, तो दिस इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अलोंग दिस 3, ओके। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ एक क्वेश्चन इन लोगों ने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर देखो स्क्वायर बता रहा है ना, स्क्वायर ये बता रहा है ना, तो यहाँ पर भी मुझको लग रहा है कि अदर सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स, स्क्वायर इज डिफरेंस, स्क्वायर जो है डिफरेंस बता रहा है सर्कल, कैसे भाई, कैसे डिफरेंस है यहाँ, तो कुछ यहाँ तो एक्चुअली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ और एक वो होना चाहिए था, या फिर रेक्टेंगल होना चाहिए था। स्क्वायर है ना, एक रेक्टेंगल होना चाहिए था, तो तब जाके हमारा स्क्वायर कुछ, सर्कल जब जाके कुछ होता, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ही गलत है, हटा, मतलब समझ गया ना आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चंस जो है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं, इसके जगह में आपको आएंगे वो वाले जो मैंने पहले करा रखा है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या हो गया यार, ये वो वाले पैटर्न वाले, वो वाले पहली जो क्लास है रीजनिंग की, वो देख लेना आप लोग, ठीक है ना। पैटर्न वाली जो पिक्टोरियल पैटर्न्स वाली क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब इसको देखते हैं, अब आपको समझ में आएगा। नंबर का जो था, देख रहे हो नंबर में किस किस टाइप, जो हमने अब एग्जांपल्स किया ना, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा हमने ने किया क्या आता है। नंबर वाले में क्या था, इवन नोट देखना था हमें, प्राइम कंपोजिशन देखना था, प्लेस वैल्यू, नंबर एंड डिजिट था, अल्फ़ाबेट में वॉल्स था, पोजीशन और अल्फ़ाबेट ये देखे थे ना हम लोगों ने। वर्ड्स में देखो कैटेगरी था, मीनिंग था, यूज़ था, ग्रुप था, प्रोफेशन था, थिंग्स था, अभी है, अभी और भी एग्जांपल्स है इसके, मैं दूंगा आपको, ठीक है, अभी करेंगे हम लोग साथ में। फिगर्स में था शेप, नंबर, कलर, साइज, डायरेक्शन, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है ना। मज़ा भी आता है क्वेश्चंस, मैं तो करवाऊंगा आपको, अभी हल्का हल्का आप सीखो, सिर्फ समझो आप, ठीक है ना। अब करना है क्या, बहुत ही इसको बहुत ही ध्यान से एक्चुअली ऑप्शंस को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। हड़बड़ी करोगे तो नहीं हो पाएगा।
ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑलवेज कंपेयर ईच, हाँ ठीक है, सभी को कंपेयर करना है, ये आप लोग समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही एक्चुअली यहाँ पर देखो, यहाँ बताना क्या चाह रहे हैं कि हमें इसको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी लगेगा कि ये है, पर हम करके आ जाएंगे ना, और जब घर पे आराम से बैठ के जब फिर से आंसर्स को देखेंगे तब लगेगा यार ये तो मैंने मिस्टेक करके आ गया, ठीक है। रूल समझ लो, थिंकिंग लॉ है ये लॉजिक बहुत होना चाहिए आपको। थिंकिंग की जो सोचने की जो लॉजिक है ना, ये थिंक की जो लॉजिकली जो आपको बहुत अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको बहुत करना पड़ेगा। मैं तो अभी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी आप सिर्फ जो करवा रहा हो आप हल्का हल्का देखते जाओ, अपने दिमाग में डालो कि ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ आती हैं, ठीक है। अब इसके कुछ और क्वेश्चंस है, ये तो वेन डायग्राम में जो करवाऊंगा। अच्छा आप देखो कुछ क्वेश्चंस और है, उसको भी हम लोग अब एग्जांपल्स में देखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने, ये आप लोग देख लेना, हाँ इस एस ले लेना इसका, ठीक है, इसके एस ले लो आप लोग, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसके नीचे आंसर्स भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर पैटर्न्स में कैसे आएंगे, नंबर वाले में ये 4 तरह के ही होते हैं और कुछ नहीं है, वही मैं बताया। इसमें पहले ऑलरेडी हमने किया था 21 है, यहाँ 20 है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन नया आया हुआ है, प्रैक्टिस 12 के बाद क्या आ रहा है 24, सॉरी 12 के बाद 24, 36, 40, क्या समझ में आया। 12 का टेबल ही चल रहा है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 48 आना चाहिए था ना, बट यहाँ क्या आ रहा है 40 आ रहा है, तो ठीक है ये हमारा नहीं है। बस अरे देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या मैच, कभी टेबल होगा, कभी ऑड होगा, बहुत कुछ रहता है यहाँ पर। यहाँ देखो ये भी वही है, 8 16 24 क्या होना चाहिए यहाँ पर 32, 8 के बाद 16 यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, बट देयर इज ए 30, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। यही हमारा ऑड वन है, यही हमारा इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अल्फ़ाबेट में देखो, अल्फ़ाबेट में कभी पैटर्न 2 जाएगा, FIGH HIJKLM, ठीक है ना, तो MKLM 2 जा रहा है, पर यहाँ K के बाद JKLM, ठीक है ना, 3 के बाद M हो रहा है, तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, यहाँ 3 के साथ 3 के गैप हो रहा है, 2 के साथ KLM, K के बाद देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर 2 के साथ है तो K के बाद L आएगा, फिर M आ गया, M के बाद N आएगा, फिर O आएगा, PQ R के बाद S आना चाहिए था, है ना, Q के बाद, अरे यार तो मैच Q के बाद सीधा R हो गया, तो Q के बाद क्या होना चाहिए था यार, मैं Q के बाद R होना, R मेरे बोले K के बाद क्या आया, L आया, फिर M आया, फिर N आया, फिर O आया, फिर P आया, फिर Q आया, फिर R आता, फिर यह S आता ना, पर यहाँ तो Q के बाद डायरेक्ट R आ गया, Q आता, Q होता, R आता, फिर इसके बाद S होता, ठीक है, तो R हमारा नहीं बनेगा। इसी तरह से सारे क्वेश्चन से आप लोग को पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हमने 2-4 क्वेश्चंस कर लिया था, हाँ ठीक है, यहाँ पर तो ये देखो, ये तो हमने पहले वाले पेज में ही कर लिया था। कैट, डॉग, लायन, काऊ। अब देखो कैट, डॉग, लायन, ये तीनों की तीनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, दिस ऑल 3 आर द सेम फैमिलीज, ओके दिया, ओके यही ना, दे बिलोंग टू द सेम फैमिलीज। कैट इज ऑल्सो अ dog and the lion, but cow is different from all the 3, is it ना, so cow is और आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये आपका क्या बोलते हैं इसे हम, नॉन वेजिटेबल्स है, ठीक है ना, और काउ इज वेजिटेबल्स है, घास पात खाने वाली है, तो काउ इज यहाँ दे रहा है कि डोमेस्टिक एनिमल्स है, अदर्स आर नॉट डोमेस्टिक। अब मैं यहाँ एक्चुअली मैं आंसर इससे तरफ देखता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट यहाँ से करता हूँ और यहीं से अपना दिमाग लगा आंसर करें, क्योंकि जब यहाँ पे एक बार आप देख लोगे ना, आप लोग भी ऐसे मत करना, कभी आंसर सामने रहे ना फिर भी मत देखना, फिर आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है, आप सिर्फ आंसर को ही देखते कि हाँ ये तो मैं किसी भी तरह से चेयर देख लिया ना, अब मैं किसी भी तरह से चेयर ही घसीट के भी चेयर को ही सही करने के चक्कर में रहूँगा, ठीक है। अब ये देखो एक रेड, ब्लू, ग्रीन, हाँ तो ऐसे दिख रहा है हमारा, दिस 3 आर द कलर एंड चेयर इज नॉट अ कलर, सो चेयर इज अ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस 3, सो चेयर इज और आंसर, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने पड़े। अगेन यहाँ पर भी वही पैटर्न्स है, ठीक है, देख लेना आप लोग, यहाँ पर ये मेरे सर्कल है यहाँ पर, डबल से डिफरेंट, ठीक है ना। ये जो है ना, ये फिगर वाला क्वेश्चंस, ये आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसे छोड़ दो, इसके जगह आप वो देखना पैटर्न, हाँ पैटर्न वाली जो मैं करा रखा हूँ फर्स्ट वाली क्लास में, ठीक है ना, ये नहीं आता, ये पता नहीं क्यों दे रखा है,
मैं आपको जब क्वेश्चंस पेपर भी दिखाऊंगा, अभी तो एग्ज़ाम्स कुछ भी नहीं आ रहे ना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के, अभी तो रिजल्ट्स अभी जो रिजल्ट्स पेंडिंग है वो आएंगे, उसके बाद नए नए एग्ज़ाम्स के जो रिजल्ट क्या बोलते हैं ना उसे फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारा चीज़ करवाऊंगा। अभी सिर्फ हल्का हल्का दिमाग में सिर्फ घुसाते जाओ, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखो बहुत सारे मैंने दे रखे हैं, क्या बोलते हैं इसको, एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है ना। ये आपको ये सब आपको करना पड़ेगा, ये सब आप कीजिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, इसका ले लीजिए, हाँ इसका ले लीजिए आराम से। ओके, अब इसका ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे क्लासिफिकेशंस एंड ऑड ऑन आउट के एग्जांपल्स, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ओके, ये आपको हर एग्ज़ाम पे, छोटी एग्ज़ाम हो बड़ी एग्ज़ाम हो, आना ही आना है, 100% आएगा ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आज तक शायद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रखे हैं ना उनको तो पता होगा, और जो नहीं पढ़े हैं कभी, जिन्होंने नहीं कर रखा है ना, उनको ये सीखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलो तो हम आज करते हैं, अभी करेंगे अपनी रीजनिंग की सेकंड क्लास में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड वेन डायग्राम। माने स्टेटमेंट रहेगी, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उस डायग्राम का नाम ही है वेन डायग्राम। उस डायग्राम का नाम क्या है, वेन डायग्राम, VENN, वेन डायग्राम, ठीक है। चलो तो हम करते हैं, देखो क्वेश्चंस किस टाइप का रहेगा, क्या आएगा, बहुत ही क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व, मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चंस हमारा ऐसा रहेगा, ये जो डायग्राम बना हुआ है ना बीच में, ये जो बना हुआ है ना, ये क्वेश्चंस में नहीं रहेगा, क्वेश्चंस में रहेगा ये, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, आप लोग कन्फ्यूज़ होगा, मैं आपको सिर्फ ये सॉल्व करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा रहेगा, ठीक है। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। तो पानी आ रहा है, मैं थोड़ा अपना गाड़ी घुसा लेता हूँ, पानी आ रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा गाड़ी घुसा लेता हूँ, गाड़ी भीज रहा था मेरा। चलो क्या बता रहा था, हाँ जो क्वेश्चंस था ना इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हाँ देखो यहाँ पर इस क्वेश्चंस में देखो कोई डायग्राम वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट रहेंगे, और एक कंक्लूजन्स रहेंगे, और हमारा इन कंक्लूजन में से ये 4 ऑप्शंस रहेंगे, और सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है। चलो अब मैं एग्जाम्पल्स वाले जो क्वेश्चंस थे ना उस पर आते हैं। समझ में आ गया ना कैसा क्वेश्चंस रहेगा, इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस में क्या आ रहा है, ध्यान देना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस है, ठीक है ना। आप क्वेश्चंस देखोगे तो बोलोगे यार ये सब भी एग्ज़ाम्स में आएंगे क्या, आएंगे, हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, 2 मार्क्स फिक्स है एकदम, ठीक है। स्टेटमेंट कैसा रहेगा, पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना, ये नहीं रहेगा जो ऑलरेडी मैं बताया, ये हमें बनाना पड़ेगा, इनके आंसर्स के लिए। ओके, तो देखो मैं थोड़ा और इसको इधर कर देता हूँ समझाने के लिए, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ये खोल लेता हूँ अपना, देखो ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, यहाँ क्या बता रहे हैं, जितने डॉक्टर्स है सारे के सारे क्या है, एजुकेटेड है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, एजुकेटेड है। इसको मैं बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा इसे कर दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कंप्यूटर पे कर रहा हूँ ना, हमारे हाथ पे तो है नहीं, देखो यहाँ पर ये वेट का दिखा रहा है, घूम रहा है। ऑल एजुकेटेड आर एम्प्लॉय, ठीक, हमने पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आएगा, पढ़ लिया ना, बस पढ़ लिया, समझ में आगे, पर जब तक हम इस डायग्राम को नहीं बनाएंगे ना तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसका कलर भी ले लिया तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नहीं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इनका तो यार ये कंप्यूटरों का ना यही लफड़ा है, फालतू। कलर भी मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, अब यहाँ बनाना क्या है हमें, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, ये डॉक्टर्स मान लो, ये इसे मान लो, ये क्या है, ये डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स है, पहला ये डॉक्टर्स है, पहला डायग्राम हमने बनाया, मुसीबत है यार, ये राउंड हो गया, ये डॉक्टर्स है, पहला डायग्राम हमने बनाया डॉक्टर्स का, ऑल डॉक्टर्स,
क्या है, एजुकेटेड है। सेकेंड, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड, ठीक है, ये डॉक्टर है और जितने भी डॉक्टर हैं ना सारे के सारे क्या है, एजुकेटेड है। तो हमने एक और राउंड बनाया, ये एजुकेटेड का हमने एक कॉलम बनाया, समझ में आ रहा है। जितने भी डॉक्टर्स है ये सारे के सारे क्या है, एजुकेटेड है। क्लियर। अब सेकंड में देखो, ऑल यहाँ तो हो गया हमारा। अब देखो, ऑल एजुकेटेड आर एम्प्लॉयड। अब जितने एजुकेटेड है ना, ये ई जो है ना, ये तो पूरे एजुकेटेड है ना, ये पूरे एजुकेटेड है, ये पूरे एजुकेटेड है। ये वाली कॉलम जो है ऐसे इस कलर से देने से नहीं होगा। हाँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देना। अब कलर बाद में देते हैं, ठीक है ना। लो, सारे के सारे चले गए, अरे यार। ठीक है, ये हमारा देखो पहला डायग्राम हमने क्या चुना, ऑल डॉक्टर्स आर एजुकेटेड। ये जितने भी डॉक्टर हैं ये सारे हो गया, और ये जितने भी डॉक्टर सब एजुकेटेड है, यानी डॉक्टर इन एजुकेटेड के अंदर में आ गए, है ना। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, एम्प्लॉय ऑल, पहला पॉइंट हमारा हो गया, पहला वाला। सेकंड नंबर, ऑल एजुकेटेड आर एम्प्लॉयड। ऑल जितने भी एजुकेटेड है ना वो क्या है, सब के सब एम्प्लॉयड है, सभी क्या है, एम्प्लॉयड है। तो हमने इसको भी इसके अंदर डाल दिया, और ये हमारा एम्प्लॉयड हो गया। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहला हमारा ये क्या था, डॉक्टर का, ये डॉक्टर हो गए पूरे, ये डॉक्टर्स है, जितने भी डॉक्टर्स हैं ना वो क्या है, वो एम्प्लॉय भी है, सॉरी एजुकेटेड भी है। तो ये एजुकेटेड है, उसके अंदर में क्या है, हमारे डॉक्टर्स है। ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। समझ में नहीं भी आ रहा होगा फिर भी ध्यान देना, समझो, ये नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब एम्प्लॉयड, जितने भी डॉक्टर और एजुकेटेड है ये क्या है, ये सभी के सभी एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड, ठीक है, सभी के सभी एम्प्लॉयड। अब ध्यान दो, डॉक्टर देखो सबसे बीच में है, उसके बाद एम्प्लॉयड, उसके बाद एजुकेटेड, उसके बाद एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे से हमें क्या समझना है, हमने ये बना दिया, मतलब हमने ये वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है, हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट है, हमारा वेन डायग्राम ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कंक्लूजन्स क्या है। पहले लाइन पे क्या बताया जा रहा है, पहले लाइन पे क्या बताया जा रहा है, देखो पहले लाइन पे बताया जा रहा है ऑल डॉक्टर्स आर एम्प्लॉयड। क्या जितने डॉक्टर्स है सभी एम्प्लॉयड है। तो डॉक्टर्स क्या एम्प्लॉयड के अंदर में है कि हमारे जो डॉक्टर था ये एम्प्लॉयड वाला था ना कॉलम, ये डॉक्टर्स जो बनाया मैंने ये एम्प्लॉयड के अंदर था। हाँ, जितने भी डॉक्टर्स, मैंने आंसर, जितने भी डॉक्टर, ऑल डॉक्टर्स है, जितने भी डॉक्टर्स है सभी के सभी एम्प्लॉयड है ना। डॉक्टर्स एम्प्लॉयड के अंदर में ये एम्प्लॉयड है ना, पूरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयड वाला लाइन है ये, देखो पूरा। तो ये डॉक्टर्स क्या है, उसके अंदर है। तो ये हमारा पहला सही हो गया। ध्यान देना, यहाँ हमें अभी नहीं देखना है, हमें अभी यहाँ नहीं देखना है, हमें यहाँ सिर्फ देखना है। ये ऑप्शन ये भी रहेगा, ये ऑप्शंस भी रहेंगे, ऑप्शंस अभी देखना ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाएगा ऑप्शंस देखोगे तो। ऑप्शंस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद पहला हमारा क्या था, सही था, सम एम्प्लॉयज़ आर डॉक्टर, सम एम्प्लॉयज़ आर डॉक्टर। कुछ एम्प्लॉयज़ क्या डॉक्टर है, सम एम्प्लॉयज़ आर डॉक्टर। क्या कुछ एम्प्लॉयज़ डॉक्टर्स है, नहीं, जितने डॉक्टर्स है वो एम्प्लॉयज़ है, पर कुछ एम्प्लॉयज़, हाँ कुछ एम्प्लॉयज़ भी डॉक्टर्स है। नहीं, सम एम्प्लॉयज़ आर डॉक्टर्स, कुछ देखो कुछ सम एम्प्लॉयज़ डॉक्टर्स बोल रहे हैं, नहीं ये नहीं होगा, सब एम्प्लॉयज़ डॉक्टर्स नहीं है, जितने डॉक्टर्स हैं ना वो एम्प्लॉयड है पूरे के पूरे। ध्यान देना, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्वेश्चन ही इस टाइप की है। अरे यार दिमाग ख़राब हो रहा है, ये गया ये क्रॉस। अब देखो, सम एजुकेटेड आर डॉक्टर्स, क्या कुछ एजुकेटेड है वो डॉक्टर्स है, कुछ एजुकेटेड है क्या डॉक्टर्स है, नहीं, जितने भी एजुकेटेड है सब तो डॉक्टर्स है। सम तो नहीं है ना, सम होने से क्या होता, सम होने से ऐसा होता है, ऐसा सम कुछ डॉक्टर्स है, ऐसे डायग्राम बनता, पर यहाँ कुछ थोड़ी ना है, इधर पूरे के पूरे डॉक्टर्स है, तो सम थोड़ी ना आएगा यहाँ पे। बात समझ रहे हो क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये भी गलत होगा, अब एक दो क्वेश्चंस करेंगे ना तब समझ में आएगा। ऑल एम्प्लॉयज़ आर डॉक्टर, ऑल एम्प्लॉयज़ आर डॉक्टर, नहीं, कहाँ,
ये पूरा एम्प्लॉयड का कॉलम है, ये कॉलम किसका है, मान लो ये पूरा एम्प्लॉयड का कॉलम्स है। ये किसका कॉलम है, ये कॉलम किसका है, ये पूरा एम्प्लॉयड इतना बड़ा है। और क्या बोल रहे हैं जितना, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है यार, ये पूरे एम्प्लॉयड का कॉलम है। और ये क्या बोल रहे हैं कि जितने एम्प्लॉयड है सब डॉक्टर है। क्या सब डॉक्टर है, नहीं, सिर्फ इतने सारे डॉक्टर्स है, ये सिर्फ इतने सारे डॉक्टर्स है, पूरे डॉक्टर थोड़ी ना है। तो ये भी हमारा क्लॉज हो गया, ये भी हमारा क्या है, गलत है। सो हमें क्या पता चला, ओनली वन, सिर्फ वन जो है वो हमारा करेक्ट है, ये वाला पॉइंट करेक्ट है। तो ऐसे करके इस क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। देखो जिसने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले कर रखे होंगे ना, उनको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। और जिनको जो पहले नहीं कर रखे होंगे ना, उसको मुझे लग रहा है कि सिर्फ 1%, मैं मान रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आया होगा या 1% आया होगा। तो उनके लिए और सारे क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस इस टाइप के मैं भी जब सीखा था ना, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम आया था। मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ होते हैं कि सारे चिड़िए, जितने कागज़ है सब पेन है। मैं उस समय सोचता था जितने कागज़ है सब पेन है, ये क्यों जरूर, कैसे सारे कागज़ पेन हो जाएंगे, अब जितने पेन है सारे कागज़ नहीं है यार, ऐसे बोलते थे। एक क्वेश्चन ऐसा था, जितने ट्रक है वो उड़ सकते हैं और जितने कार है वो तैर सकते हैं। मतलब कार कैसे तैरेगा या ट्रक कैसे उड़ेगा, मुझे उस समय ऐसा लगता था, ठीक है ना। पर बाद में करते करते पता चला कि अच्छा ऐसे भी होते हैं। अब देखो टाइप्स होते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। हमारा पहला टाइप्स था, इस तरह के एक फॉर्मेट बनेगा, सेकंड इस तरह का फॉर्मेट बनेगा, 4 इस तरह का फॉर्मेट बनेगा और 5 इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। तो ये सभी चीज़ आपको एक एक करके सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही आप कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल 2 देखो, अब सिर्फ देखो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा वो छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप सिर्फ देखोगे ही तो समझ में बहुत कुछ आएगा, ठीक है ना। पर देखना पड़ेगा आपको, समझना भी दूर की बात है, समझने को छोड़ो, अभी सिर्फ देखो, ओके। अब देखो, सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर, सम स्टूडेंट्स, मैं यहाँ यही डायग्राम बना रहा हूँ। हाँ, इसको ज़्यादा भाव हो गया, इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ, तो ये देखो क्या कैसे हो गया, देख रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं, न्यू टैप करता हूँ, हाँ इसको यहाँ रखता हूँ, यहाँ करता हूँ। अब देखना इसमें कुछ सही चला तो ठीक है, वाइट, हाँ अभी ठीक है। हाँ देखो, सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर, सम स्टूडेंट्स आर प्लेयर। तो मैंने पहले एक स्टूडेंट का डायग्राम, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। एक डायग्राम बना दिया, इसमें मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ऐसे आराम से बनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आर प्लेयर, ठीक है, सम स्टूडेंट आर प्लेयर, ठीक है, कुछ स्टूडेंट है, ये प्लेयर का मैंने डायग्राम बनाया, समझो आप, ये प्लेयर हो गए, क्या हो गए, प्लेयर हो गए। अब देखो समझ में आ गए, सम स्टूडेंट, ये पूरा स्टूडेंट है, पर इसमें से कुछ स्टूडेंट, यहाँ पे तो स्टूडेंट है ना, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, ये कुछ स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट है वो क्या है, प्लेयर भी है, यानी कि कुछ प्लेयर स्टूडेंट भी है, कुछ प्लेयर स्टूडेंट भी है और कुछ स्टूडेंट क्या है, प्लेयर भी है। ये हमने पहला वाला जो सही, पहला वाला हमारा कंप्लीट हुआ, समझ में आया ना। सम स्टूडेंट आर प्लेयर, तो पूरा स्टूडेंट और उसमें कुछ स्टूडेंट जो है प्लेयर पार्ट में, कुछ स्टूडेंट जो है प्लेयर में है। समझने की कोशिश करना, नहीं तो प्रॉब्लम पे फंस जाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड वाली को, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ऑल प्लेयर्स आर फिट, ठीक है। अब देखो, ऑल प्लेयर्स आर फिट, जितने प्लेयर है ना, स्टूडेंट नहीं बोला गया, ऑल प्लेयर्स आर फिट, जितने प्लेयर्स है ना वो सारे के सारे फिट है, जितने प्लेयर्स है वो सारे के सारे फिट है, सिर्फ प्लेयर के बारे में बताया गया है। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्लेयर्स को लेंगे, सिर्फ प्लेयर्स को लेंगे, ठीक है। तो जब प्लेयर्स को लेंगे ना, यहाँ तक आएंगे, प्लेयर्स तो ये भी है ना, यहाँ तक बन जाए, ये पूरा ऐसे बनेगा, देखो ऑल प्लेयर्स आर फिट, देखो ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये प्लेयर, ये हो गया हमारे फिट, ध्यान देना, देखो ये बनाना ही, ये बन जाने से हो जाता है हमारा, कोई प्रॉब्लम। मैंने क्या बनाया, पहले स्टूडेंट्स का बनाया, फिर मैंने सम था, कुछ पार्ट, कुछ स्टूडेंट जो प्लेयर्स था वो बनाया। उसके बाद क्या बताया इन्होंने बताया कि कुछ जो प्लेयर्स है, ये प्लेयर्स वाला था ना पी, ये क्या है, जितने प्लेयर्स है ना, ऑल प्लेयर्स आर फिट है यहाँ, तो सारे के सारे प्लेयर्स को हम फिट लेंगे,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायग्राम क्या क्या, अब देखो यहाँ आंसर, अब इसको देखते हैं हमारा पहला का, इसको मत देखो थोड़ी देर के लिए, इसे छोड़ दो। अब देखो सम स्टूडेंट्स आर फिट, सम स्टूडेंट्स आर फिट, सम स्टूडेंट्स आर फिट, सम स्टूडेंट्स आर, कहाँ चला गया यार, सम स्टूडेंट्स आर फिट, नहीं यहाँ क्या था, ऑल प्लेयर्स आर फिट बताया गया ना, कितने बताया गया, सारे के सारे प्लेयर्स है वो फिट है, तो सम स्टूडेंट्स आर फिट है ही नहीं। देखो यहाँ पर ऑल प्लेयर्स आर फिट है, सिर्फ ऑल प्लेयर्स आर फिट है। पर यहाँ तो यार मुझे तो यहाँ तो मुझे बहुत कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। क्वेश्चन आंसर 3 1 सम स्टूडेंट्स आर फिट, ये भी गलत है, ठीक है। बहुत कौन आंसर, बहुत कौन 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2, हाँ 1 and 2 आर ही तो करेक्ट है, वही तो मैं बोल रहा कि कैसे आंसर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैं जब यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, एक डायग्राम ना एक्चुअली ना, हाँ ठीक है ऐसे ही बनेगा। देखो ध्यान देना, सम स्टूडेंट्स आर फिट, हाँ ठीक है। अब जब हम ये देखो यहाँ पर क्या बताया गया, ऑल प्लेयर्स आर फिट है, तो प्लेयर्स में देखो कुछ स्टूडेंट्स भी है, प्लेयर्स में क्या है, कुछ स्टूडेंट्स भी है, तो ये जो पहला सम स्टूडेंट्स आर फिट है ये सही है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर है ना, देखो ना यहाँ प्लेयर्स के अंदर बीच में है ना, यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट्स है ना, ये स्टूडेंट्स है ना, तो वो प्लेयर्स भी है और स्टूडेंट्स में है। जब सारे प्लेयर्स फिट है तो जो स्टूडेंट्स प्लेयर्स के अंदर है वो भी तो फिट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा सही है, समझने की कोशिश करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो सम फिट आर स्टूडेंट, सम फिट आर स्टूडेंट्स, ये भी सही है। सम फिट आर स्टूडेंट, सम फिट आर स्टूडेंट, जितने फिट है ना वो हाँ स्टूडेंट्स है, प्लेयर्स से तो स्टूडेंट्स भी, ऑल स्टूडेंट्स आर फिट, नहीं ये तो गलत है। देखो ये तो एकदम से ऑल स्टूडेंट्स कहाँ फिट, कहाँ, ये तो मैच ही नहीं कर रहा ना, तो ये तो भैया गलत है हमारा। नो स्टूडेंट इज फिट, हाँ नहीं, नो स्टूडेंट फिट इज गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि सम स्टूडेंट्स तो फिट है ही, नो स्टूडेंट फिट नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट तो फिट है, ऑल स्टूडेंट्स फिट, ये गलत होगा। सम फिट आर स्टूडेंट, सम फिट, कुछ पूरे फिट स्टूडेंट है, तो सम फिट आर स्टूडेंट, सम फिट आर स्टूडेंट नहीं होगा, तो सम फिट क्या है, देख रहे ऐसे ही मैं खुद यहाँ कन्फ्यूज हो रहा हूँ, सम फिट आर स्टूडेंट नहीं होगा, ठीक है। सम फिट आर स्टूडेंट्स, सम फिट आर स्टूडेंट, कुछ फिट है, पर ये तो पूरे फिट है ना, आर स्टूडेंट्स, हाँ सम फिट आर स्टूडेंट सही होगा। अब देखो अब इसको हम यहाँ पर जाते हैं, हमारा यहाँ आंसर इन्होंने क्या दे रखा है, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, आंसर 3, इसके बाद आंसर क्या होगा, हाँ अब आंसर क्या होगा, देखो हाँ अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा। अब देखो ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, नहीं नो ओनली एक नहीं है और भी है, तो ये हमारा नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, नहीं ये भी तो हमारा करेक्ट ही था ना, ये दोनों रॉन्ग था, तो नहीं ओनली 2 भी तो सही नहीं है, 1 भी तो साथ में सही है। बोथ कंक्लूजन 1 and 2, हाँ यार मैं देखिए इतना कन्फ्यूज़न के बाद भी ना हमारा आंसर सही निकला, लेकिन मैं आंसर देख लिया था, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों को, इस बार मैं आंसर देख लिया था, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब अब जो मैं देख रहा हूँ ना, अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने इतना आंसर देखने के बाद भी हमारा आंसर सही था, हमारा आंसर सही था। मैंने देखा, मैं देखने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, देखो ये मैंने सही किया था, अरे यार ये मैंने सही किया था, ये भी मैंने सही किया था, ये मैंने गलत किया था और ये भी मैंने गलत किया था। अब देखो कैसे निकल गया, ठीक है ना। ओनली कैलकुलेशन 1 इज करेक्ट, नहीं सिर्फ कैलकुलेशंस 1 इज करेक्ट नहीं है, 2 भी है, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। ओनली कैलकुलेशन 2 इज करेक्ट, ये बोल रहा है कि क्या सिर्फ 2 वाला जो कैलकुलेशन है ना वही सही है, नंबर 2 वाला, तो नहीं भैया 1 भी तो सही है, तो ये भी हमारा गलत। समझ रहे हैं कैसे करना है। अब देखो देखो ये क्वेश्चंस ना आपको बहुत लेंथी लग रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ ना, आपको बहुत बोरिंग भी लग रहा होगा, पर ध्यान से समझो, ठीक है ना। एक बार जब दिमाग में घुस जाएगा ना तो समझ में आ जाएगा, फिर जरूरत नहीं पड़ेगा उतना वीडियो देखने का। बोथ कैलकुलेशन 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 2 आर, हाँ ये दोनों 1 और 2 दोनों करेक्ट है। नाइदर कैलकुलेशन, ये क्या बोल रहा है, 1 और 2 दोनों करेक्ट नहीं है, नहीं भाई, तो हमारा आंसर 3, बोथ कैलकुलेशंस आर रॉन्ग, बोथ कैलकुलेशंस आर रॉन्ग, आंसर 3
होगा, क्योंकि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है ना, देखो क्या आंसर 3 है, पर यहाँ ये मत पढ़ो, दिमाग घूम जाएगा आपका। ठीक है, मेरे को यही देख के मेरा दिमाग घूम गया था। आंसर 3, क्योंकि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1 एंड 2 आर करेक्ट। देखा कैसे करके इस क्वेश्चन को किया गया। ठीक है, अभी आपको समय लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को करोगे ना, 1-2 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चंस, तो आपको बड़ा आसान लगेगा और समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखता हूँ कितना टाइम हो गया, 40 मिनट का हो गया, इतना बड़ा क्लास। अब लोग कोई एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल फटाफट देखते हैं। अब इनको इन एग्जाम्स को फटाफट देखते हैं। ठीक है, नो कैट्स आर डॉग, शुरू हो गया। ठीक है, फिर जो है नो कैट्स आर डॉग, नो कैट्स आर डॉग। ठीक है, नो कैट्स आर डॉग, ये कैट हो गया, कोई भी कैट है जो भैया डॉग नहीं है, चलो अलग अलग तुम लोग दोनों हो जाओ। ये कैट का हो गया और ये डॉग का बना दिया मैंने। उसके बाद ये पहला वाला कहानी ख़त्म। 2 नंबर, सम एनिमल्स आर कैट, सम एनिमल्स कैट, सम एनिमल्स आर डॉग, सम एनिमल्स आर कैट एंड सम एनिमल्स आर डॉग, सम एनिमल्स आर कैट एंड सम एनिमल्स आर डॉग, यानी कि एनिमल्स दोनों ही हो गए। ठीक है ना, सम एनिमल्स आर कैट एंड सम एनिमल्स आर डॉग, तो घुस गए, ये पूरा एनिमल्स हो गया। इस एनिमल्स में से कुछ कैट है और कुछ इतना पार्ट, ये पूरा इतना पार्ट एनिमल्स का हो गया ना, इतना एरिया, तो इसमें इतना सा पार्ट क्या है, डॉग का है, और इतना सा पार्ट क्या है, कैट का है, और भी बाकी होंगे, पर हमसे उससे मतलब नहीं। समझ में आ गया डायग्राम। अब देखो यहाँ पर कंक्लूजन्स क्या निकालना है इसको। अब ये डायग्राम बन गया हमारा। अब देखो, सम कैट्स आर एनिमल, सम, ये जो लिखा हुआ रहता है ना, ये जो रहता है ना यार, इसको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। इसे समझ लेने से आप लोग आंसर्स कर लोगे। सम कैट्स आर एनिमल, सम कैट्स आर एनिमल, सम कैट्स आर एनिमल, भाई सही है ये, कुछ कैट है वो एनिमल है, सम कैट्स आर एनिमल। ठीक है, सम डॉग्स आर एनिमल, ठीक है, कुछ डॉग्स है जो एनिमल है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। ऑल कैट्स आर एनिमल, जितने कैट्स है सारे एनिमल है। नहीं भैया, सिर्फ इतने ही कैट्स है जो एनिमल है। यहाँ देखो, ऑल कैट्स आर एनिमल, जितने, क्या बोले, जितने कैट्स है ना, जितने एनिमल्स है पूरे कैट्स है, नहीं, जितने एनिमल्स पूरे कैट्स नहीं है, बस इतना पार्टी जो है सिर्फ कैट का है। ये पूरा एनिमल का पार्ट है ना, ये तो पूरा एनिमल का पार्ट है, ये पूरा एनिमल का पार्ट है, तो पूरा एनिमल कैट थोड़ी ना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कैट्स एंड डॉग्स आर एनिमल, कैट्स एंड डॉग्स आर एनिमल, हाँ भाई कैट्स एंड डॉग्स तो एनिमल है ही, तो कैट्स एंड डॉग्स एनिमल हो गया। आप देखते हैं, ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, एक ही थोड़ी ना, कितना सही निकल गया यहाँ पर। ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 करेक्ट, हाँ ये भी सही है। नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को करना है, आपको डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सेम, द टीचर्स एंड आर, सम टीचर्स आर म्यूजिशियन, यहाँ देखो क्वेश्चंस क्या बोलता रहा है, सम टीचर्स आर म्यूजिशियन, कुछ टीचर्स है वो म्यूजिशियंस भी है, कुछ टीचर्स है वो म्यूजिशियंस भी है। यहाँ पर कुछ टीचर्स है, ये टीचर्स है और ये म्यूज़िक बजाने वाले हैं। ठीक है ना, म्यूजिशियन हो गए। और सम म्यूजिशियंस आर डांसर, कुछ म्यूजिशियंस है, डांसर है, और सम टीचर्स आर डांसर, यानी कि हमारा डायग्राम ये ऐसे बनेगा। देखो बताता हूँ इसमें क्या कहानी हो गई। ठीक है, ये नहीं है, इसका डायग्राम देखो ऐसे बन रहा है। सम टीचर्स आर म्यूजिशियन, क्या बता रहे हैं कि सम टीचर्स आर म्यूजिशियन, कुछ टीचर्स हैं वो म्यूजिशियंस भी हैं। ये टीचर्स हो गए और ये म्यूजिशियंस हो गए। ठीक है, और सम म्यूजिशियंस आर डांसर, कुछ म्यूजिशियंस है
वो डांसर्स भी है, ये डांसर्स हो गए। उसके बाद फिर हमने लाइन में क्या, सम टीचर्स है डांसर, यानी कुछ टीचर्स है वो भी डांसर्स है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया था नीचे वाला, ये हमको फिर से मिटाएंगे और इस तरह से बनाएंगे, जिससे क्या पता चला, ये म्यूजिशियन, ये हमारा टीचर्स हो गया, ये म्यूजिशियंस का हो गया और ये हमारा डांसर हो गया। जिससे क्या पता चला, कुछ टीचर्स जो है म्यूजिशियंस भी है, कुछ टीचर्स क्या है डांसर्स भी है, तो और कुछ टीचर्स क्या है, तीनों है। कुछ देखो, कुछ पार्ट, मेरे बोलने का मतलब देखो, कुछ टीचर्स डांसर्स भी है, कुछ डांसर्स म्यूजिशियंस भी है। और ध्यान देना यहाँ पर, कुछ टीचर्स ऐसे हैं ना जो सिर्फ म्यूजिशियंस और टीचर्स, ये वाला पार्ट। अरे कुछ टीचर्स ऐसे हैं, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पर जो है एकदम मिडिल वाला पार्ट, जो डांस भी करते हैं, टीचिंग भी करते हैं और म्यूजिशियंस भी करते हैं, ऑलराउंडर है। ऐसे भी कुछ लोग हैं, देख रहे हो यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ पर देखो, इसमें ये वाला पार्ट, इसमें ऐसे लोग हैं जो सारा चीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब समझना पड़ेगा। उसके अगर उससे क्वेश्चन हमारा बनेगा, देखो सम टीचर्स आर म्यूजिशियंस, सम टीचर्स आर डांसर्स, सम म्यूजिशियंस आर टीचर्स, सम डांसर्स, सब तो सही है यार, सभी तो होगा नहीं, लेकिन सम टीचर्स आर म्यूजिशियन, सम टीचर्स आर म्यूजिशियन, सम टीचर्स आर डांसर। ठीक है, सम म्यूजिशियंस आर टीचर, सम म्यूजिशियंस आर टीचर, सम डांसर आर टीचर, सब डांसर्स आर टीचर। अच्छा, इसका आंसर इन्होंने क्या देखते हैं। हाँ, 3 बोथ कंसिडर रॉन्ग। 3 सम म्यूजिशियंस आर टीचर, सम म्यूजिशियंस आर है, सम म्यूजिशियंस आर टीचर है, तो यार यहाँ टीचर क्या दिया आंसर, ये गलत है इनका। ठीक है, देखो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है ना, 5 वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और उसके नीचे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, बड़ा लंबा हो गया क्लास, आप लोग ये प्रैक्टिस करो, खुद से करो, ये सॉल्व योर सॉल्व वाला क्वेश्चन है। हाँ, और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे ना, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे रखा हूँ आपको, बहुत सारा क्वेश्चन आएंगे, किधर चला गया। हाँ, ये सारे प्रैक्टिस करो आप, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत सारे दे रखा हूँ। उसके नीचे आंसर्स भी है, देखो यहाँ आंसर्स भी है। ठीक है ना, और आप इसके आंसर्स ले लो, ये क्वेश्चंस करो। मैं इसका क्लास एक बार और करवाऊंगा, एक क्लास और करवाऊंगा। ठीक है, ये एक बार में होने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसे देखिए, इसे आप थोड़ा ट्राई कीजिए कैसे कितना करना है। पहले डायग्राम बनाना सीखिए। ठीक है, उसके बाद हम और 1-2 क्लास करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये कंप्लीट। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं रीजनिंग का और एक क्लास कराऊंगा, उसके बाद हमारा ये रीजनिंग का 1 और 2 क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो।